Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. Hi, I am Ifra. क्या आपको कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालने में डिफ़िकल्ट होता है? अगर कोई भी एक ट्राइंगल जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स अगर आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई भी एक ट्राइंगल है और आपको एक तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं एक्स वाई मतलब x1 y1, x2 y2 and x3 y2 y3. So how can you find an area of a triangle? Today I will give you so simple yet so easy tip to find an area of a triangle. अगर कोई भी एक ट्राइंगल है जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो एरिया क्या होगा 1/2 x1 y1 minus y2 plus x2 y2 minus y3 plus x3 y3 minus y1. ये एक सिंपल फॉर्मूला है और इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ग्रिड फॉर्मूला टू फाइंड एन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग 3 कोऑर्डिनेट्स. Let us take one example and it will make clear to you. आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखी है a 1,2 b 4,6 and c 6,3 and you have to find an area of a triangle ABC. Area is equals to 1/2 x1, ये x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू है और ये है x3 y3 की वैल्यू. सबसे पहले x1 मतलब 1 हम ऐसे रखेंगे, y1 माइनस y2 y1 minus y2 2 minus 6 plus x2 that is 4 y2 minus y3 plus x3 y3 minus y1 3 minus 2 1/2 4 minus 4 3 4s are 12 plus 1 into 6 1/2 12 plus 6 is 18 minus 4 is 14 which is equals to 7 square centimeter. अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई भी आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, लेट अस टेक अ ट्राइंगल ABC having coordinate x1 y1 x2 y2 and x3 y3. So there is a formula which is known as matrix grid formula which can easily it's a values dropping formula. एक formula आपको already given है, आप उससे से values डालिए and you will find an answer in just few minutes. अगर हमारी बहुत बड़े ज़्यादा थोड़े डिफ़िकल्ट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -16.5 17.5 3 पॉइंट और अगर हमारे सिंपल दिए हुए 4 3 7 8 9 देन यू कैन फाइंड एन आंसर इन ऑलमोस्ट 2 or 3 minutes. It just take 2 or 3 minutes to solve that question. If the question if the values are 13.5 or 98.7 then you will take around 5 minutes, but otherwise आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. So let us find out what the formula is. So area is 1/2 x1. अब आप फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? अगर x1 है तो y1 को कैंसिल करिए, y2 माइनस y3 प्लस x2 है तो y3 माइनस y1 और अगर x3 है तो y1 माइनस y2. ये जो आपको लाइन बनी हुई है दिस इज नोन एज, ये आपको पता है क्या डिनोट करती है? अगर आपका एरिया बाई चांस नेगेटिव भी आएगा तो ये आपको उस नेगेटिव एरिया को पॉजिटिव बना देगा, बिकॉज वी नो दैट द एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसकी नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती. लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड इट विल make you more clear. Let the coordinates of point A is 1 2, point B is 4,6 and point C is 2,3 and C is 6,3. We have to find the area. So area is equals to
1/2 1 y2 minus y3 which is 6 minus 3 plus x2 4 y3 minus y1 3 minus 2 plus x3 is 6 y1 minus y2 which is 2 minus 6. 1/2 1 to 6 minus 3 is 3 plus 4 plus 6 2 minus 6 is minus 4 minus 4 into 6 24 minus 24 1 comma 2 1 by 2 7 minus 24 24 minus 7 is 14 minus 7 is 7 and 17, so minus 17 divided by 2 which is equals to 17/2. क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर इन दो लाइंस के बीच में होती है तब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, तभी हमने यहाँ पे ब्रैकेट की जगह स्ट्रेट लाइंस रखी है ताकि एरिया की वैल्यू पॉजिटिव आए और एब्सोल्यूट आए. सो यहाँ पर एरिया की वैल्यू आई है 17/2 स्क्वायर यूनिट. अब वो यूनिट कोई सी भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर और सो ऑन. सो है ना कितना सिंपल मेथड. आपने वैल्यूज को ड्रॉप करा फॉर्मूले में एंड यू विल फाइंड आंसर इन जस्ट मिनट्स. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आप इस वीडियो को और इस फॉर्मूले को अपने किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड आंसर लेकर आएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो with a new concept. Did you know this series has a mirror image? 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1. नंबर्स को इस तरफ से देखें या दूसरी तरफ से देखें, नंबर सेम दिखेंगे और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोम.